हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं चैप्टर 8 क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 2 पे हम लोग आने वाले हैं। बट उससे पहले दो थ्योरम है 8.9 और 8.10 जो हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 8 थ्योरम 8.9 की बात करेंगे। सबसे पहला काम हमारा है समझने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, राइट। तो थ्योरम क्या कहती है पहले वो समझ लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब जो ये कहना चाह रहे हैं द लाइन सेगमेंट, जो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है दोनों का, ठीक है, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, और वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ठीक है। तो हमको इस थ्योरम में यही प्रूफ करना है। तो हमको बेसिकली सीधे यहाँ लिखते हैं ट्रू प्रूफ। मैंने डायग्राम पहले से बना दिया है, आपको सेम डायग्राम आपकी बुक में मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हमको टू प्रूव क्या करना है। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे बच्चों इसको, ठीक है, और समझना है इसको, ठीक है। हमको दिखाना है बेसिकली ई एफ जो है वो पैरेलल दिखाना है बी सी की, ठीक है बच्चों, ये हमको करना है। इसी में दूसरा अगर हम पार्ट करेंगे तो ई एफ जो है वो भी हम दिखाएंगे, वो है हाफ ऑफ बी सी। बताता हूँ कि कैसे, ठीक है बच्चों। देखो ये है ना, ये जो अभी हम प्रूफ करेंगे, जो ये पूरा है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल भी है, क्योंकि हम इसको भी पैरेललोग्राम बताएंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो वो आप ध्यान से देखना कि ये पैरेललोग्राम है तो इसके इक्वल होगा, और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, ये ई एफ इसके इसके पैरेलल है, और जो ई एफ है वो हाफ ऑफ ई डी है, और ये इसके इक्वल है, तो हाफ ऑफ बी सी भी होगा। तो हम ले ये चीज़ हमें बतानी है इसके अंदर, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोगों को क्या करना है कि हम दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमको अगर हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लें और इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो इससे हम क्या दिखा सकते हैं, ये जो है ना ई एफ जो है वो इसके इक्वल और पैरेलल दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो लेट्स डू इट। सो इन ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है, ये हम ले लेंगे, एंड ट्रायंगल सी ई एफ डी लेंगे, ठीक है बच्चों। हमने ये वाला लिया ना, तो यहाँ से हम लोग ये लेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है बच्चों, और जो ये वाला एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। इसको हम एंगल 1 देंगे नाम, इसको 2 देंगे। अब ये कैसे इक्वल होगा वो आपको देख लेते हैं बच्चों। ये और ये पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। सो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे है, अल्टरनेट, इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना, बहुत आसान थ्योरम है, सॉरी, इसको समझना है क्योंकि इसी के बेस पर आगे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा एक एंगल ये और इस ट्रायंगल का एंगल ये, मतलब इसको 3 मान लेंगे और इसको 4 मान लेंगे। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। जहां पर भी एक इस तरह क्रॉस बन जाता है और इस एंगल इस तरह का एंगल होता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, तो वो भी इक्वल होंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। कैसे होगा बच्चों, ये होगा आपका वर्टिकली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो दो चीज होगी। तीसरी चीज क्या है कि जो ए एफ है इस एंगल का वो इक्वल टू होगा सी एफ के, होगा बच्चों। कैसे होगा, क्योंकि हमें ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देखोगे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मतलब टू साइड का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट है, और ये मतलब क्वेश्चन में इस तरह दिया कि इसको पैरेलल दिखाना है, तो हम लोग ये हमें पहले से गिवन है ए एफ इक्वल टू सी एफ। सो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, इसको हम लिखेंगे क्या, गिवन है बच्चों, ठीक है, हम लिखेंगे इसको गिवन है, ओके। तो यहां से हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए ई एफ, जो नेमिंग है ना वो तो ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी एफ डी के। क्लियर है, ओके। सो यहां से हम लोग अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैसे होगा, एंगल एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कौन सा रूल लगेगा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ए ई इज इक्वल टू सी डी। सो ए ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है बच्चों।
वैसे तो ये इसका नाम मैंने थोड़ा गलत ले लिया, यहाँ पर CDF आएगा, बट ठीक है अभी के लिए चल जाएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। AE इक्वल टू हम लोग ये हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। सो ये कैसे होगा, ये बाय CPCT होगा, इसको मैं ना इक्वेशन 1 मान लेता हूं अभी के लिए, ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, अगर आपको ध्यान में हो तो आपको AE इज इक्वल टू गिवन है BE के, ऐसा गिवन है। ये वाला जो मिड पॉइंट है इसका, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे बच्चों, ठीक है। और ये गिवन है, ठीक है, इसको यहां मेंशन करेंगे, ये गिवन है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो ये तो इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि CD जो है, या फिर BE कह सकते हैं, ठीक है। CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, BE आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों। यहां से अगर ये CD कहाँ गया आपका, CD अगर पैरेलल है BE के, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ABCD, मतलब ये अगर ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि BEDC, मतलब चाहे आप ऐसे ले लो BEDC ले लो, चाहे BCDE ले लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं आराम से। ओके, नाउ अगर ये है ऐसा तो मतलब ये जो है पूरा, ठीक है, ये E जो है आपका, अगर पैरेललोग्राम होगा तो ये EF पैरेलल हो किसके, तो EF पैरेलल होगा BC के, मतलब ये पूरा ED पैरेलल होगा BC के बेसिकली, राइट। सो ये हम कह सकते हैं आराम से, ये हो सकता है। ये फर्स्ट चीज जो हमें बतानी थी वो तो हमने बता दी है बच्चों, ठीक है। अब दिखाते हैं कि ये कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम लिखेंगे, अगर हम ऐसा लिख दें कि ED इज इक्वल टू क्या है, BC, ठीक है। और हमको ये पता है कि EF इक्वल टू है FD, ठीक है, क्योंकि ये, ठीक है, ये आपका अगर देखेंगे आप तो ये EF प्लस में FD, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या आएगा, BC आ जाएगा। ये क्या आपस में इक्वल है, तो हम 2, इसको भी हम अगर EF लिख सकते हैं तो 2EF हो जाएगा, मतलब 1 + 1 2EF हो जाएगा। मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो EF, मैंने एक पॉइंट बीच में मिस कर दिया है, मतलब मैं EF की यहाँ FD की जगह EF लिखूंगा, फिर ये 2EF हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देन इक्वल टू BC, और EF इक्वल टू BC, ये 1/2 लिख सकते हो या फिर BC/2, बात सेम है, ठीक है। ये वाली चीज़, ये दूसरी चीज़ थी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका थ्योरम 1 जो है, थ्योरम 8.9 जो है वो प्रूव होता है। ओके बच्चों, इस थ्योरम में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत आसान थ्योरम था, इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के। अगली वीडियो में मैं 8.10 थ्योरम जो है वो कराऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर इस थ्योरम में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में थ्योरम 8.10 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।